हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। ये डाटा स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। इसको डिस्कवर किसने किया था? E.W. डिजक्स्ट्रा। इस एल्गोरिदम को क्यों इन्वेंट किया गया, क्या इसका यूज़ है? इसे हम यूज़ करते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स इन ए ग्राफ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। तो इसमें जितनी भी आपकी कोस्ट दी हुई होती है, जितना भी वेटेड कोस्ट होती है आपकी, उसे एक सिंगल सोर्स के यूज़ से हम डिफरेंट पाथ पर बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर कर वहाँ तक पहुँचते हैं। इट सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑन अ वेटेड ग्राफ GVE। ये तो आपको पता ही है, ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था कि वर्टेक्स एंड एजेस। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? गूगल मैप सभी ने सुना है। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम गूगल मैप के लिए यूज़ की जाती है। गूगल मैप का बेसिकली आप यूज़ क्यों करते हो कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को आप फॉलो करते हो, तो वो गूगल मैप उसे एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जो है रास्ते दिखाता है, उसमें से आप कौन सा चूज़ करते हो जो शॉर्टेस्ट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक ग्राफ को किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर सकते हैं। ये एक ग्राफ है, आप इसमें डायरेक्टेड इनडायरेक्ट दोनों ग्राफ को लेकर इस एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हो। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि कौन कौन से वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें एजेस हैं। एजेस के ऊपर जो आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? इनका वेट, या फिर आप इसे बोल सकते हो कोस्ट। इट मीन्स 1 से 2 तक पहुंचने की कोस्ट कितनी है? 7। 2 से 3 तक पहुंचने की कोस्ट है 10। 1 से 3 तक पहुंचने की कोस्ट है 9। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने की कोस्ट। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके सिंगल सोर्स के थ्रू हमें पहुंचना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में आप लिखेंगे सोर्स, एक साइड आप लिख दीजिए डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में क्या, सिंगल सोर्स के थ्रू आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोर्स है हमारा 1, इट मीन्स दिस वन। उसके बाद कौन कौन सी डेस्टिनेशन है? 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा एक सिंगल सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब देखिए 1 है, 1 आपका सोर्स है। डेस्टिनेशन कौन कौन सी है? डायरेक्ट डेस्टिनेशन 1 से 2, 1 से 3 एंड 1 से 6। 1 से 4 तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है। 1 से 3 तक जाने के लिए कोई भी वे नहीं है। तो 1 से 2 तक जाने के लिए कोस्ट कितनी है? 7। तो आप 7 लिख देंगे। 1 से 3 तक जाने की कोस्ट कितनी है? 9। 1 से 6 तक जाने की कोस्ट कितनी है? 14। पर क्या हम 1 से 5 पर जा सकते हैं या 1 से 4 पर जा सकते हैं? नहीं। तो हम इसकी कोस्ट में, इसके डेस्टिनेशन में लिख देंगे इन्फिनिटी।
ये क्या है, इनिशियली हम लिख देंगे इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। क्लियर। अब इतने स्टेप करने के बाद जो भी इसमें मिनिमम कॉस्ट है उसे हम सर्कल करेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट किस में फाइंड करेंगे, 7, 9, इन्फिनिटी एंड 14। मिनिमम कॉस्ट क्या है आपकी, 7। इट मीन्स आप क्या करेंगे, 1 के साथ 2 को भी रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि इसकी तो मिनिमम कॉस्ट निकल चुकी है। इससे ज़्यादा तो इसमें मिनिमम कुछ हो नहीं सकता, 7 से ज़्यादा कोई भी कुछ भी मिनिमम नहीं निकल सकता। तो जिसकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड हो जाती है उस डेस्टिनेशन को हम रिलैक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। ये रिलैक्स हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि अब जिस भी डेस्टिनेशन तक आपको जाना है वो डायरेक्ट 1 के थ्रू ना जाकर वाया 2 भी हम जा सकते हैं। रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है, अभी तक जो हम देख रहे थे कि डायरेक्ट जिसके 1 के साथ कनेक्टिविटी है उसी कोस्ट को हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब हमने 2 को रिलैक्स कर दिया है। इसका मतलब है कि 1 के साथ वाया 2 भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी तक 1 से 4 तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 2 के रिलैक्स होने के बाद हम 1 के 2 वाया 4 हम 4 तक पहुंच सकते हैं। क्लियर। अब जो रिलैक्स हो चुका है उस नंबर को हम एज इट इज़ ही चलने देंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट है हमारी। अब हम चेक किसको करेंगे, 3 को। 1 से डायरेक्ट 3 जाने के लिए 9 है, वो तो पहले से ही लिखी हुई है। अब क्या 1 से वाया 2 जाकर मिनिमम कॉस्ट फाइंड हो सकती है। 1 से 2 गए हम, 7 कॉस्ट लगी, 2 से फिर 3 पे गए तो 10, तो 10 + 7 तो 17 हो गया। उससे पहले ही हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है, तो हम इसको 9 ही रहने देंगे, क्योंकि वाया 2 जाने पर जो कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, 7 + 10 17, जबकि मिनिमम हमारे पास डायरेक्ट जाने पर है 9, तो हम इसे 9 ही रहने देंगे। क्लियर। अब चेक करेंगे 4 को। 4 1 से तो डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाया 2 चेक करेंगे। 1 से 2 क्या है, 7, और 7 2 से 4 है 15, तो 15 + 7 कितना हो गया आपका, 22। क्लियर। आप कितना लिखेंगे, 1 से 2 और 2 से 4 कितना हो गया हमारा, 7 + 15, 7 + 15 22। पर क्या हम 5 तक जाते हैं, नहीं। तो जिस तक आप नहीं जा सकते वहाँ पर हम इनिशियली इन्फिनिटी लिख देंगे। क्लियर। अब 6 चेक करना है। 1 से 6 तक डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 से 6 है 14, सॉरी ये मैं कोस्ट चेक कर रही थी। 1 से 6 तक क्या है आपका, 14 है। पर 1 से 2 वाया जाकर क्या हम 6 तक पहुंच सकते हैं, नहीं। तो 1 से 6 पर ही हम क्या लिख देंगे, अपना 14। क्लियर। अब इसमें से फिर से मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। जैसे ही आप मिनिमम चेक करोगे, मिनिमम क्या आ गया, 9। इट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू आ गई उसके डेस्टिनेशन को भी हम यहाँ पर रिलैक्स करा देंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी तक जो हम 1 2 के रास्ते पर ही सिर्फ पहुंच रहे थे किसी वर्टेक्स पर, तो हम उसमें मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करने के लिए वाया 3 भी जा सकते हैं। क्लियर। जिसको रिलैक्स करा दिया है वो एज इट इज़ रहेंगे, 7 एंड 9। अब हम किसको चेक करेंगे, 4 को। 4 को 1 से डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, 1 से 2 पे हमने चेक किया तो कितना आया था, 22। फिर क्या है, 3। अगर हम 3 के थ्रू चेक करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 3, 3 से 4, इट मीन्स 9 + 11। अभी तक हमारे पास कितना था, 22 था, लेकिन अगर हम 9 + 11 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। देखो क्या 1 से 2 से 4 पे हम गए तो हमारे पास 22 बन रहा है, लेकिन अगर क्योंकि अब हमारे पास 3 भी रिलैक्स हो चुका है, तो 1 से 3 वाया 4 अगर हम जाएंगे तो 11 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 20, जो कि प्रीवियस वैल्यू से मिनिमम कॉस्ट है, तो हम मिनिमम को ही लिखेंगे। अब है 5 तक क्या हम जा सकते हैं, 1 से 2 नहीं जा सकते, 1 से 3 नहीं जा सकते, तो 5 हमारा इनिशियली यही रहेगा।
अब है 6 तो सेम ही है हमारे पास। 14 क्या हम और रास्ते से जा सकते हैं? यस। कैसे? 1 से 3, 3 से 6। 1 से 3 हम गए 9 और 3 से 6 हम गए 2। तो 9, 2 + 9 कितना हो गया आपका? 11। जबकि पहले आपकी वैल्यू कितनी थी? 14। तो अब हम कितना मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आ गई? 11, 20 इन्फिनिटी। मिनिमम कॉस्ट को फाइंड कर देंगे, इट मीन्स 11। तो कौन सी वैल्यू आपकी रिलैक्स करेगी? 6। तो 1, 2, 3 एंड 6 ये वैल्यूज़ आपकी रिलैक्स कर चुकी हैं। मिनिमम कॉस्ट इसका फाइंड हो चुका है। तो 7, 9 और 11 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 4 तक जाने के लिए हम 6 को भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्या 6 तक जाया जा सकता है? नहीं। 1 से 3 वही आपका 20 और 1, 2 के थ्रू जाएंगे तो 22। तो ये आप हम 20 ही रहने देंगे क्योंकि मिनिमम कॉस्ट हमारी 20 ही है। पर और क्या 5 तक जाया जा सकता है? 5 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से 6, 6 से 5 कितना हुआ? 14 + 9। 14 + 9 बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम क्या चेक करेंगे? 1 से 3, 3 से 6 जा सकते हैं और 6 से 5 जा सकते हैं। जा सकते हैं। वैल्यू कितनी होएगी? 1 से 3 गए 9, फिर 3 से 6 गए 9 + 2 11 और 11 + 9 आपका कितना हो गया? 20। कैसे हम गए? 1 से 3 गए जिसकी कॉस्ट थी 9, 3 से 6 हम गए जिसकी कॉस्ट थी 2, 6 से हम 5 पे गए जिसकी कॉस्ट थी 9। तो ये भी कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 20। ऐसा पॉसिबल है कि दो वैल्यूज़ 20 आ सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अब आप किसी को भी रिलैक्स पहले करा सकते हैं। मान लीजिए हमने किया 1, 2, 3, 6, 4 एंड 5। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती तो हम फिर से उसका मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ आपका कौन सा हुआ? कैसे आप लिखेंगे? 1 वाया हम गए 2, फिर हम गए 3 पे, देन 6, 4 और 5। तो हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ क्या बना? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 4 एंड 5। तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम में इस तरह से हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं। इस तरह से डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वर्क करती है। थैंक यू सो मच।